दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी मदीना जाते हैं, आपके साथ एक सहाबी हैं हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु ये यमन के रहने वाले थे, मक्के में आके बस गए थे। अल्लाह के नबी जब हिजरत करने लगे आपके साथ हो लेते हैं, मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को अब जब अल्लाह का हुक्म मेरे दोस्त हुआ कि आप मक्के पर, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मक्के को फतह करने का पैगाम अल्लाह के हबीब के पास आया, सारे सहाबा को पता चल जाता है। उसी असना में मक्के मुकर्रमा से ज़ादा अल्लाह शरफन वाज़मतन से एक औरत मुगन्निया, गाना गाने वाली, सारा नाम की औरत आ जाती है और ये अल्लाह के नबी के सामने आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तू हिजरत करके आई है? कहा कि नहीं। क्या तू ईमान लेकर आई है? कहा कि नहीं। क्या तू ईमान लाने आई है? कहा कि नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो औरत आपके सामने कहती है न हिजरत करके आई, न ईमान लाने आई, न ईमान कबूल करने आई। मेरे नौजवानों, वो औरत कहती है मैं आपके पास आई हूँ यार ए मुसलमानों के पैगंबर। कहा कि जो लोग मेरे गाने को सुना करते थे, जो लोग मेरे गाने बजाने को सुन करके मुझे रुपए पैसे दिया करते थे, मुझे वो उसकी कीमत दिया करते थे, मुझे उजरत दिया करते थे, वो बदर में कत्ल कर दिए गए, वो बदर में मारे गए। अब कोई ऐसा नहीं है जो मेरे गाने सुनकर मुझे उजरत दे। और बके जो लोग थे वो आप पे कलमा पढ़ चुके हैं, आप पर ईमान ला चुके हैं, आपके साथ आ चुके हैं। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों को पैगंबर मैं मदद के लिए आई हूँ। अल्लाह के नबी ने बनु अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इसकी मदद करो। सादो सामान से मदद किया, कुछ नक़द मदद किया। मेरे नौजवानों, कुर्बान जाइए मेरे आका रहमत कौनैन सरवरे कौनैन इमामुल हरमैन नबीउल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो औरत कहती है न हिजरत करके आई, न आप पर ईमान लाने आई हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक काफिर आपके सामने आती है, आप जुल्म नहीं करते, ज़्यादती नहीं करते। मक्के वालों ने कौन सी ऐसी तकलीफ है? पत्थरों से मारा, गालियां दी, पेशानी को लहूलुहान कर दिया, दांत शहीद हो गया। कौन सी ऐसी अजियत भी नहीं पहुंचाया है? आपको याद है इन्होंने जुल्म किया, आपको याद है गाने बजाने वाले आते और लोगों को मतवज्जे करते, ये कुरान न सुनो ऐलान करते थे। अल्लाह फरमाते हैं वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वो कहते थे इस कुरान को मत सुनो, इसमें बेकार बातें हैं। ये वो लोग थे आपके सामने खड़ी है। अल्लाह के नबी ने बदला नहीं लिया, अल्लाह के नबी ने डांटा नहीं, अल्लाह के नबी ने बुरा भला नहीं कहा, अल्लाह के नबी ने उसे ताना नहीं दिया कि तुम ही लोग थे, तुमने जुल्म किया, तुमने मारा हमारे लोगों को, हमारे लोगों को काट डाला, खत्म कर दिया, आपने नहीं किया। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी बनु अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं इसकी मदद करो। जब वो मदद करते हैं उसी असना में सहाबी रसूल हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु एक खत लिखते हैं। खत लिखने के बाद उस मुगन्निया सारा को देते हैं कि मक्के वाले को बता देना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पर हमला आवर होने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु बदरी सहाबी हैं, जंगे बदर में शरीक थे, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा इनकी मग़फ़िरत कर दी, कहा कि जो चाहे तुम करो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत हातिब को यकीन था, उनका इत्मीनान था, उनका भरोसा था अल्लाह ताला अपने हबीब को, अल्लाह के नबी को फतह मुबीन अता फरमाएगा। उनका यकीन था, खत लिख दिया। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वजह ये थी हजरत हातिब ने इसलिए खत लिखा कि मक्के वालों पर एहसान इसलिए किया। मैंने अभी कहा हजरत हातिब यमन के रहने वाले थे, उनका कुंबा खानदान यमन में रहता था। मक्के के जो लोग हिजरत करके आए थे उनका खानदान वहां था। वहां मक्के वाले, मक्के के रुआसा, मक्के के कुफ्फार, मक्के के मुशरिक उनको ज़दोखोफ नहीं करते थे, जुल्म ज़्यादती नहीं करते थे। वजह यह था उनके खानदान वाले मौजूद हैं, रोकते थे। हजरत हातिब का वहां कोई नहीं था, तने तनहा उनके घर वाले थे, ये अकेले आ गए थे। इसलिए उन्होंने सारा नाम की औरत को ये खत
दिया कि मक्के वालों पर एहसान करूंगा तो मक्के वाले मेरे घर वालों को जदोकोब नहीं करेंगे, मेरे घर वालों पर जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे। इसी वजह से हजरत हातिब ने खत लिख दिया था। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल पैगाम लेकर आए। अल्लाह का पैगाम कि हजरत हातिब ने एक खत लिखा है, वो सारा नाम की औरत लेकर जा रही है। रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम, हजरत अबू मरसद तीनों सहाबा को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहा के जाओ, वो जो औरत अभी गई है सारा नाम की औरत रोज़े खाक में होगी, उस जगह पहुंचकर उससे खत लेकर आना। तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं। उसी जगह वो औरत मिलती है, उससे कहते हैं कि तेरे पास जो खत है वो खत को दे दे हमें। वो कहती मेरे पास कोई खत नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया मेरे दोस्त बुजुर्गों सारा सामान टटोल लेते हैं, उसका खत नहीं मिलता। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अब वो कहते हैं अगर तूने वो खत नहीं दिया इसलिए उनका यकीन था अल्लाह के नबी ने कहा है, ये बात गलत नहीं हो सकती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनका यकीन था कि जमीन और आसमान, चांद और सूरज अपना मतलब बदल सकते हैं, अल्लाह के हबीब का फरमान नहीं बदल सकता। अल्लाह के नबी ने कहा है जरूर है, कहा कि अगर तूने नहीं दिया हम तेरे कपड़े को उतार करके हम तलाशी लेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बुखारी शरीफ में दो जगह है, या तो अपने बालों के अंदर से या अपने शलवार के उस जहां रस्सी बांधते हैं उस पट्टी से निकाल करके वो खत दिया। हजरत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था। वो पहुंचते मक्का, हजरत हातिब को रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहा हातिब ये क्या मामला है? कहा कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मेरा यकीन, मेरा इत्मीनान, भरोसा है अल्लाह आपको फतह अता फरमाएगा, लेकिन ए अल्लाह के हबीब मैंने मक्के वालों पर यह एहसान इसलिए करना चाहा ताकि मेरे घर वालों पर जुल्म ज्यादती ना करे, मेरा और कोई मकसद नहीं था। अल्लाह के नबी ने उन्हें माफ कर दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह आप हुक्म दे मैं इसकी गर्दन उतार दो। अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर तुम इसे गर्दन के उतारने की बात कर रहे हो कि ये बदर में शरीक नहीं था, ये बदरी सहाबी नहीं था, ये बदर के मैदान में नहीं था। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत उमर इब्न खत्ताब रोने लगते हैं। मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे कैसे लोगों को आप माफ कर रहे थे। रिवायत में आता है आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मदीने वाले आपके इंतजार में हैं, मक्के वाले आपको खत्म करने के दर पे हैं, मक्के वाले आपको मिटाने के दर पे हैं, मक्के वाले आपके लिए तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, इस तरह से मोहम्मद मुस्तफा को मिटा दिया जाए। मेरे नौजवानों, मदीने वाले आपके इंतजार में हैं, मदीने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। रहमत कौनैन पहुंचे, मक्के का मदीने का काफिला आपको घेर लेता है, आपको मेरे दोस्त बुजुर्गों पूरा आपका इस्तकबाल करता है। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन तशरीफ फरमा है, एक सहाबी हजरत तलहा इब्नुल बरा रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं। रहमत कौनैन सैयद बनी आदम हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हजरत तलहा इब्नुल बरा लंबे तड़ंगे गोरे नारे सहाबी खड़े हो गए। कहा कि या रसूल अल्लाह वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, ऐ कसम खुदा की मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तलहा सोच के बोलो। कहा या रसूल अल्लाह वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा तलहा अगर मोहब्बत करते हो तलवार लो, अपने बाप का सर कलम करके लाके पेश करो। इतना कहना था, अल्लाह के नबी की जबान से निकलना था। तलहा मजमे में घुस जाते हैं अपने बाप के सर कलम करने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि तलहा को रोको, तलहा को आपके सामने लाया जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि तलहा हम रिश्तों को काटने के लिए नहीं, रिश्तों को जोड़ने के लिए आए हैं। सिलमन खताका वाफु अम्मन ज़लमक वाहसिन इला मन असा इलैक, जो तुमसे कता ताल्लुक करता है जुड़ जाओ, जुल्म करता है माफ कर दो, बुराई से पेश आता है अच्छाई से पेश आओ। अल्लाह के नबी
इन्होंने नसीहत फरमाई। रिवायत में आता है, वाकयात गुजर जाता है, आप मदीने में रहते हैं, मस्जिद में नमाज में आते हैं, हजरत तलहा भी नमाज में आते हैं। कुछ दिनों के बाद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत तलहा इब्नुल बरा रज़ी अल्लाह अन्हु नजर नहीं आ रहे हैं नमाज में। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तलहा का क्या हाल है, तलहा कहाँ है, तलहा नजर नहीं आते। तलहा के घर वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तलहा बहुत सख्त बीमार है, बिस्तरे अदालत पर है, बेहोश है, होश में नहीं है। रहमत कौनैन असर की नमाज पढ़ाते हैं। असर की नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तलहा इब्नुल बरा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर जाते हैं। उनके घर गए, अंदर पहुंचे, अल्लाह के नबी ने उनके सर पे हाथ रखा, मेरे दो उनके हाथ पर हाथ रखा, आपने दुआ पढ़ी। आपने कहा, ऐ तलहा के घर वालों, मुझे तलहा का हाल अच्छा मालूम नहीं होता, ऐसा लगता है कि तलहा रात के किसी हिस्से में अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने यह कहा, एक जुमला आपने फरमाया, कहा कि देखो अगर तलहा का रात के किसी हिस्से में इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर कर देना। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। जाने के बाद हजरत तलहा को होश आता है। हजरत तलहा को जब होश आया, घर वालों ने बताया, घर वालों ने ये बताया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, तुम्हारी इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए आप आए थे। वो खुश हो जाते हैं। हजरत तलहा इब्नुल बरा कहते हैं, ऐसा लगता मैं अब बचूंगा नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। तलहा ने एक बात कही, मैं आपको बाद में बताऊंगा। रिवायत में आता है, सुबह की अजान होती है, तलहा के घर वाले नमाज में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तलहा के घर वालों से पूछते हैं कि तलहा का क्या हाल है, तलहा की तबीयत कैसी है। घर वाले कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, तलहा का रात में इंतकाल हो गया। जब घर वालों ने ये कहा तलहा का रात में इंतकाल हुआ, हमने दफन भी कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, कहाँ के घर तलहा के घर वालों, मैंने तुमसे कहा था रात के किसी भी हिस्से में अगर तलहा का इंतकाल हो जाए तो मुझे बता देना, तुमने क्यों नहीं बताया। तलहा के घर वाले कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप ये बात सच है, आपने कहा था कि रात के हिस्से में अगर इंतकाल हो मुझे खबर कर देना। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके आने के बाद तलहा को होश आया था। जब तलहा को होश आया, हमने कहा तलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तीमारदारी के लिए, इयादत के लिए आए थे। तलहा रोने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगा, खुशी के आंसू जाहिर होने लगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन तलहा ने हमसे ये कहा, ऐ घर वालों सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात में बचूंगा नहीं, मेरी तबीयत इंतहाई खराब है और रात में मेरा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर रात के किसी हिस्से में मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मत करना, मेरे आका को तकलीफ हो जाएगी, नींद खराब हो जाएगी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये थे रसूलुल्लाह के दीवाने, ये थे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुर्बान हो जाने वाले थे। रिवायत में आता है, एक सहाबी है हजरत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी ने मदीना मुनव्वरा में दो सहाबी सहल और सुहेल दोनों यतीम थे, उनकी जमीन खरीद कर अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक औरत पर्दे के पीछे से आती है, आवाज देती, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लिए एक चादर बनाई है, एक चादर मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, आपको पेश करने के लिए लाई हो। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो चादर पेश किया गया, अल्लाह के नबी ने चादर को देखा, फटी हुई चादर आप उतार देते हैं, वो नई चादर आप ओढ़ लेते हैं, ओढ़ कर बैठे हैं, सहाबा से महवे गुफ्तगू है, बात चल रही है। उसी अथना में एक सहाबी आते हैं, आपके सामने बैठ जाते हैं, पसीने से शराबोर है। अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ये चादर आप मुझे इनायत अता फरमा दीजिए। वो चादर अल्लाह के नबी से जब मांगते हैं, अल्लाह के नबी ने किसी को कभी मना नहीं किया। अल्लाह के नबी फिर वो फटी हुई पुरानी चादर ओढ़ लेते
लेते हैं, वो नई चादर वो सहाबी के हवाले कर देते हैं। सहाबी कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि बहुत दिनों के बाद आपको नई चादर मिली थी, ये लेके चला जा रहा है। जब वो चला गया तो मैं दौड़ा हुआ गया, उसको आवाज देता रहा, वो सुनने को तैयार नहीं। मैं जब करीब गया, उसके बाजू पर हाथ रखा, अपने सामने किया तो देखा रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने पूछा, कहा कि तू ये चादर, अल्लाह के नबी को चादर बहुत दिनों के बाद मिली, नई चादर, तू चादर लेके आ गया। वो कहते मेरे सहाबी, ये चादर का सवाल न कर, ये चादर आज रात में मेरा कफन बनने वाली है। इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी से थी, इतने दीवाने अल्लाह के नबी के थे। नबी के एक एक चीज से इनको मोहब्बत, एक एक चीज से ताल्लुक, एक एक चीज से मेरे दोस्त बुजुर्ग को अल्लाह के नबी के दीवाने होते थे। सही माने में मोहब्बत करने वाले, सही माने में नबी के दीवाने, सही माने में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करने वाले लोग थे। अल्लाह के नबी का हुक्म होता था, जान देने को तैयार हो जाते थे। अल्लाह के नबी का फरमान उससे जर्रा बराबर पीछे नहीं हटते थे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी सोने की अंगुष्तरी पहन रखे थे। अल्लाह के नबी ने उनके हाथ से निकाल कर उसे फेंक दिया। जब फेंका है, अल्लाह के नबी के जाने के बाद एक सहाबी ने कहा, उसे उठा ले, उसे बेच कर नफा हासिल कर ले। वो सहाबी कहते हैं, जिस चीज को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया हो, मुझे गवारा नहीं, मुझसे हाथ लगा दो। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये वो सहाबी थे जिनकी तारीफ कुरान करता है। अल्लाह के दिन के तकवे की, जिनके दिल की गारंटी दे रहा था, उनका ईमान अल्लाह के नबी पर, उनका यकीन अल्लाह के नबी पर, नबी पाक एक एक बात पर एतमाद करते थे, भरोसा करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुरान कहता है, ऐ पैगंबर अपनी उम्मत को समझा दीजिए, बतला दीजिए, अगर अल्लाह का प्यार चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, तवज्जो चाहते हो, तो मेरी इत्तिबा करो। नबी की इत्तिबा करोगे, अल्लाह मोहब्बत करेगा। नबी की इत्तिबा करोगे, अल्लाह की तवज्जो होगी। नबी की इत्तिबा करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जो अल्लाह मोहब्बत करेंगे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देंगे, अल्लाह गुनाहों को मिटा देंगे। अल्लाह फरमाते वस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरुर रहीमा। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाले, रहम करने वाले हैं। अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह, ए लोगों अल्लाह से तौबा करो, इसलिए कि मैं रोजाना 100 दफा अल्लाह के सामने से माफी मांगता हूँ। रहमते कौनैन, जिनके अगले पिछले गुनाह माफ, आपसे कभी गुनाह नहीं हुआ, आपसे कभी चूक नहीं हुई। कुरान कहता है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। कुरान कहते हैं पैगंबर, अल्लाह ने आपको फतह मुबीन अता किया, आपके अगले पिछले गुनाह माफ, आप माफी मांगते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, रात को रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने सजदरेज़ होते हैं, आंसू बहाते हैं। जो यादें शहे वाला में बहे, उन आंसू की कीमत क्या कहिए। जो यादें शहे वाला में बहे, उन आंसू की कीमत क्या कहिए। आंखों में रहे तो मोती है, टपके तो सितारा बन जाए। आंखों में रहे तो मोती है, टपके तो सितारा बन जाए। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम से मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ऐसी मोहब्बत
करके दिखला दिया। आज दुनिया गवाह है, ऐसी मोहब्बत कोई पेश नहीं कर सकता। मेरे नौजवानों, आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहब्बत का धनोरा पीटते हैं, नाम लेते हैं, नारा डालते हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई तो रहमत कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, ढूंढ दावा कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर मोहब्बत का दावा करता, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मस्जिद में नजर आता, मदारिस में नजर आता, उलमा से मोहब्बत करता, कुरान पाक की तिलावत करता, नमाज पढ़ता, ज़कात देता, हज अदा करता, रोजा रखता, अगर वाकई मोहब्बत करता, अल्लाह फरमाते इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहते हैं अगर जो कुरान पाक की तिलावत करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, दिखाकर भी दूसरों को तरकीब देने के लिए, कोई रियाकारी मक्कारी दिखलावा नहीं।